अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ फ़ातिमा और आज हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्जी कम्प्लेक्स आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लेक्चर में कोई मसला तो नहीं आ रहा या कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर लिया करें प्लीज़ मेरे साथ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कम्प्लेक्स। थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? सबसे पहले एक था बंदा कमाइलो गोल्जी, बायोलॉजिस्ट था ये था इटालियन बायोलॉजिस्ट। उसने डिस्कवर किया था इस गोल्जी कम्प्लेक्स को, कमाइलो गोल्जी, और इसी के नाम से ही इसको नाम दिया गया था। कब किया था? 1898 में किया था। 1898। ठीक है, इसने इसको कहा था कि ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स है ना उसका ये पार्ट है, ये न्यूरॉन में इसने डिस्कवर, उसने कहा था कि ये निजल्स ग्रेन्यूल का पार्ट है, इसलिए इसको गोल्जी का नाम दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स है ना, डिक्टायोसोम्स जो है ना, यानी कि प्लांट्स जो है उनमें ये नेट लाइक अपीयरेंस का होता है, नेट की तरह, एक जाल की तरह का होता है प्लांट्स में, डिक्टायोसोम्स में। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेल्स हैं जिनके पास ये नहीं प्रेजेंट होता, तो वो कौन से सेल्स हैं जिनके पास ये नहीं प्रेजेंट होता उसके बारे में भी हम बात करते हैं। डिक्टायोसोम्स में तो ये नेट लाइक की तरह का होता है। इसके अलावा ये एब्सेंट होता है स्पर्म सेल्स में, एब्सेंट है स्पर्म्स में। जो स्पर्म सेल्स है ना जो मेल में प्रेजेंट होते हैं उसमें ये गोल्जी एब्सेंट होता है। ओके, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है तो वो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से ये हो गया, तो ये लाइक इस तरह से होता है। यहाँ पे एक छोटा सा लाइसोसोम होता है। ठीक है, ये जो लाइसोसोम होता है ये निकलता है और ये इन द फॉर्म ऑफ दिस इस तरह से होता है, ये इसे कहते हैं ब्लेब्स। ये कहलाता है ब्लेब्स। ब्लेब्स क्या होते हैं? ब्लेब्स वो होते हैं जिन्हें ट्रांजिशनल वेसिकल्स का नाम दिया गया है। ब्लेब्स को एज अ ट्रांजिशनल वेसिकल्स के तौर पे भी कहा जाता है। ये ब्लेब्स नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वेसिकल्स में इस तरह से जाते हैं, देखिए ट्यूब इस तरह से बनी होती है। ठीक है, ये जो इसका ये पार्ट है उसे कहते हैं सिस, और जो ये है इसको कहते हैं ट्रांस। ट्रांस इसका नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास गोल्जी बॉडीज निकलती हैं इन दी फॉर्म, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर सा बना होता है, ये होता है, ये इस तरह से ये बना होता है। ठीक है, इनको कहा जाता है अडॉप्टर प्रोटीन। ठीक है, ये मैं ना इधर लिख देती हूँ, ये है हमारे पास अडॉप्टर और इनको नाम दिया जाता है क्लेथरीन का। ये प्रोटीन्स होती हैं इनके ऊपर, ठीक है, एंजाइम्स के ऊपर ये प्रोटीन्स होती है। एक का नाम है अडॉप्टर और एक का नाम होता है क्लेथरीन। ठीक है, अब जो एक सेल में जो एक ये सिस्टर्नी या गोल्जी बॉडी से जो आगे निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको एक सेल में या एक जो गोल्जी बॉडी है कितनी होती है, एक सिस्टर्नी कितनी होती है, 4 to 8 सिस्टर्नी होती हैं एक सेल में। ठीक है, और जो एक हमारा लीवर है, लीवर में हमारे पास जो है ना होती हैं, लीवर में टोटल जो सिस्टर्नीज होती हैं, जो गोल्डी बॉडीज होती हैं वो 50 होती हैं लीवर में, 50, और जो है ना सेल्स में जो है ना हमारे पास एक सेल में, ठीक है, ये एक सेल की बात हो रही है, वो होती है
4 से 8, ठीक है। ये अब हम थोड़ा सा मैं रेस कर लूँ। जो सिस होता है ना, ये कन्वेक्स पार्ट होता है, इसको जो है ना फेस फॉर्मिंग भी कहा जाता है, यानी कि फेस फॉर्मिंग होता है पार्ट। ये कन्वेक्स होता है, इसको फेस फॉर्मिंग भी कहते हैं। फॉर्मिंग, लेकिन इसके बरअक्स जो ट्रांस होता है वो कनकेव होता है। सिस कन्वेक्स शेप होती है और जो ट्रांस होता है वो कनकेव लाइक होता है। ये फेस में चौड़िंग का काम करता है, ठीक है। ये इसका ये हो गया, ठीक है। जो सिस्टर्नी होती है ना, ये राइबोसोम का वो पार्ट है जहाँ पे जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट है जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। जहाँ पे जो आर में जितने राइबोसोम्स अटैच नहीं होते वो उसका सिस पार्ट होता है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वो बात करेंगे वो होगा गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कम्प्लेक्स क्या है? गोल्जी कम्प्लेक्स एक जो है ना इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है। गोल्जी कम्प्लेक्स ये क्या है? ये एक सिस्टम है, ये मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड connected tubules around the central stacks. ये हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स होता है। ये जो कम्प्लेक्स है ये आउटर टू इनर मूव करता है। इसका क्या मतलब है कि आउटर से इनर मूव करता है? तो अगर मैं समझाऊं कि आउटर से इनर की मैंने क्या बात की थी, तो ये हमारे पास आर हो गया, ठीक। ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे ये लाइसोसोम हो गया, ये लाइसोसोमल एंजाइम हो गया, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज का इंटरकनेक्ट, ये गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब जो ये लाइसोसोम है ना, ये अंदर आएगा गोल्जी बॉडी में। अगर ये डिस शेप्ड है, यानी कि इसकी शेप नहीं प्रॉपर है, ये डिस्टॉर्टेड है, तो जो गोल्जी है इसको वापस इधर भेज देगा। ये जो वापस जाता है ना, इसको कहते हैं रेट्राइवल वेसिकल। ये जो वापस हमारे पास वेसिकल जाएगी ये, ठीक है, ये वापस इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेज देगा कि नहीं, इसको जो प्रॉपर शेप है उसकी जो हमें रिक्वायर्ड है उस शेप में वापस भेजो, ये डिस्टॉर्टेड नहीं जी हमें चाहिए, ये इसलिए इसको जो है ना वापस भेज देगा। तो इस वेसिकल को नाम दिया जाएगा, ठीक है, रेट्राइवल वेसिकल जो का नाम दिया जाएगा इस वेसिकल को। जब ये वापस आएगा ना, तो इसके ऊपर एक प्रोटीन चढ़ाई जाएगी, इस तरह से उसकी एक लेयर चढ़ाई जाएगी। इस प्रोटीन का नाम होगा COP1 प्रोटीन। COP1 प्रोटीन इसके पास चढ़ाई जाएगी। ये वापस फिर RER से होता हुआ इधर आएगा। अब जब ये इधर आएगा ना, तो ये आउटर, यानी कि ये इस एंटर कैसे होगा, इस तरह से एंटर हुआ, ठीक है, यहाँ से नीचे से, फिर ये इधर हुआ, ये आउटर से इनर की तरफ मूव करता है, ठीक है, ये आउटर से इनर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटीन इसकी ये यूज़ हो रही है ना, लाइक ये है जो हमारे पास इस तरह से, ये होगी COP2 प्रोटीन, COP2 प्रोटीन होगी, ठीक है। और ये जो वेसिकल बाहर निकलेंगे इसे कहेंगे सिक्रीटरी वेसिकल, सिक्रीटरी वेसिकल। इस जो है ना वेसिकल को कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल। जो अब वेसिकल डिस्टॉर्टेड थी जिसको वापस हमारे पास गोल्जी ने, उसे कहते हैं रिट्राइवल वेसिकल। ये MCQs आते हैं, आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। अब देखें, अगर अब एक लाइसोसोम जब एंटर कर जाएगा ना, तो जब ये सबसे यहाँ पे वो होगा एक्टिव होएगा, लाइसोसोम एक्टिव होगा, लेकिन जो है ना गोल्जी में हमने इसे इनएक्टिव करना है। इनएक्टिव करने के लिए जो यहाँ पे हमारे पास ना एक होगा ओलिगोसोम फॉस्फोराइलेट, ठीक है। ये जो फॉस्फोराइलेशन यानी कि जो फॉस्फोराइलेट होता है ना,
ये असल में जो है ना एक्टिव लाइसोसोम को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ओलिगोसोम फॉस्फोराइलेट जो है ना एक्टिव जो लाइसोसोम होगा उसे इनएक्टिव करेंगी। फिर जब यहाँ से ये वेसिकल सेकंड यानी कि इसमें जाएगा ना, सेकंड पोर्शन में जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगी एन एसिटाइल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो वो आपने लिख लेना है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ग्लैक्टोज। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ग्लैक्टोज, ये यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, और फिर जो हमारे पास ये थर्ड ये पोर्शन आएगा ना, थर्ड पोर्शन पे हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगी एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, न्यूरा NEURAMINIC, न्यूरामिनिक एसिड यूज़ होगा। मैं अब आपको स्पेलिंग भी बता दें, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम होती है, तो ये हमारा हो गया, हमारे पास न्यूरामिनिक एसिड निकलेगा। अब जो मेन आपको एक चीज़ समझानी थी, ठीक है, यहाँ से जो वेसिकल्स हमारे पास जो निकलेंगे ना, ये मैं इसको ज़रा इरेज कर दिए, ओके, लाइक ये हो गया। यहाँ से जब हमारे पास दो वेसिकल्स निकलेंगे ना, वो दो होंगी, दो टाइप की हो सकती है। एक कैसे होगी, एक होगी इस तरह की, ये होगी, ये क्लेथरीन और अडॉप्टर्स इसके पास इसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्लेथरीन और अडॉप्टर लगे हुए हैं इसके पास। और जो दूसरी होगी ना हमारे पास, ये इसके पास क्लेथरीन और अडॉप्टर तो लगे हुए हैं। ठीक है, क्लेथरीन और अडॉप्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन इसके पास यहाँ पे जो है ना, ये इधर इस तरह से एक प्रोटीन लगी हुई है। इस प्रोटीन को कहते हैं रैप प्रोटीन। ठीक है, इसको कहते हैं रैप प्रोटीन। ओके, अब जो ये वेसिकल होगी, जो सिंपल इस तरह से होगी, इसको कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल, यानी कि जो ये प्राइमरी लाइसोसोम भी से कहते हैं हमें। चलो, सिक्रीटरी वेसिकल तो है, ये दोनों सिक्रीशन हो रही है, दोनों की सिक्रीटरी है। ठीक है, लेकिन जो ये है ना, इसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और जो ये होती है ना, जो जिसके ऊपर रैप प्रोटीन लगी होती है, असल में इसका काम ये होता है कि जो रैप प्रोटीन वाली होती है ना, वो हमारे पास सेल सरफेस से बाहर निकलेंगी, वो जाएंगी सेल मेम्ब्रेन के पास, साइटोस्केलेटन में जाएंगी डायरेक्ट। वो एंजाइम जिन्हें बाहर जाना होता है, जो साइटोस्केलेटन में जाती हैं, उनके ऊपर रैप प्रोटीन लगी होती है। लेकिन वो एंजाइम जिनके ऊपर रैप प्रोटीन नहीं लगी होती, वो अंदर ही रहती हैं, उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। लाइक ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और जो बाहर जाती है साइटोस्केलेटन में, उनके पास जो है ना लगा होता है रैप प्रोटीन लगी होती है। ठीक है, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये हो गया। अब हम इसकी मॉडिफिकेशन की बात करेंगे कि मॉडिफिकेशन और सिक्रीशंस की अगर हम अब बात कर लें, इसके कैसे होते हैं, इनकी जो फंक्शंस हैं उनकी अगर अब हम बात करें। मॉडिफिकेशन, ये दोनों इसके फंक्शंस हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो आपने लिखना है मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन। अब किस चीज़ की सिक्रीशन या किस चीज़ को ये कैसे मॉडिफाई होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये इनके हैं फंक्शंस। ये इस तरह से, ये दो हैं इसके फंक्शंस, मॉडिफाई करता है और सिक्रीशन करता है। ये मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन में कौन से जो है ना ऑर्गेनेलिस इन्वॉल्व्ड होती हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER भी कर सकती है ये मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन। इसके अलावा हमारे पास गोल्जी भी करती है ये,
ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं जो कर लेती है, ठीक है, गोल्जी करती है, RER करती है। इसके बाद इसमें हमारे पास जो है ना, एक मिनट, ये ठीक है। अब इसमें जो मैं बताऊंगी RER क्या करती है, गोल्जी क्या करती है। गोल्जी असल में मॉडिफिकेशन भी कर लेती है और सिक्रीशन दोनों करती है, ठीक है, लेकिन इसका जो यूनिक करेक्टर है ना वो है सिक्रीशन। अगर हमारे पास MCQs है कि व्हाट इज द यूनिक करेक्टर ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज सिक्रीशन करती है, लेकिन मॉडिफिकेशन सिर्फ RER जो है ना सिर्फ मॉडिफिकेशन करती है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन, ठीक है। द यूनिक करेक्टर है सिक्रीशन गोल्जी का, ठीक है। अब सिक्रीशन किस चीज़ की करती है कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है, ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास लिपिड जो बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी भी सिक्रेशन करती है हमारे पास गोल्जी, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर ले, लाइसोसोमल एंजाइम को, और लिपिड्स को कर रही है विच इज़ मेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड SCR बनाता है और हमारे पास जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो RER से गोल्जी की तरफ आते हैं जिन्हें सिक्रीट करता है गोल्जी। इसके अलावा जो सेलुलर मार्कर्स होते हैं ना वो गोल्जी सेंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये मैं लिख देती हूँ, सेलुलर मार्कर्स सेंड टू सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा सेंटेंस आपने लिखना है, सेल मेम्ब्रेन बाय गोल्जी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गोल्जी क्या करता है, गोल्जी हमारे पास फॉर्मेशन करता है, फॉर्म पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। पैरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम आगे पूरा टॉपिक है तो वो उसमें आपको समझ आ जाएगी। पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। इसके अलावा गोल्जी में ही हमारे पास ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी होती है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। गोल्जी में होती है, ठीक है। अब जो एक इम्पोर्टेंट MCQs है सेलुलोज के बारे में। जो सेलुलोज है ना वो हमारे पास प्लांट की सेल मेम्ब्रेन बनाती है, गोल्जी नहीं बनाता। गोल्जी हमारे पास क्या बनाता है, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। गोल्जी बनाता है, गोल्जी हमारे पास हेमिसेलुलोज बनाएगा, सेलुलोज प्लांट की सेल मेम्ब्रेन बनाएगी, और जो गोल्जी है वो बनाएगा हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन, ठीक है। इसके अलावा गोल्जी हमारे पास विटलाइन मेम्ब्रेन बनाता है। विटलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, विटलाइन में जो ये एक्रोसोम पार्ट होता है स्पर्म का, विटलाइन मेम्ब्रेन बनाता है गोल्जी। इट इज द पार्ट ऑफ द स्पर्म, एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म। इसके अलावा जो गोल्जी है सेल वॉल भी बनाता है। ये जो मैं बोल रही होती हूँ अगर वो मैं नहीं लिख रही तो आपने इसको नोट कर लेना होता है, ठीक है। सेल वॉल बनाता है प्लांट की। सेल वॉल कैसे, जो मिडिल लेमेला होती है ना वो बनाता है ये, फिर मिडिल लेमेला आगे कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी सेल वॉल में, ठीक है। वो कौन, मतलब हमारे पास गोल्जी ही बनाता है। और ये हमारा आज गोल्जी का कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपने अगर कोई भी इसमें मसला हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अल्लाह हम सबको, आप सबको कामयाब करे और मेरे मकसद में मुझे पूरा करें कि अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो लेक्चर्स में तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लिया करें। और अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी हमारी।